तो आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक और वीडियो लेके मैं आप सभी के सामने आया हूँ जिसमें कि हम कवर करेंगे पाइथन लैंग्वेज के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में, और इसमें हमने आगे जाके कवर करना है सेट्स जो कि हम पाइथन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, और उसी तरह से पाइथन लैंग्वेज में यूज़ होने वाले फंक्शंस के बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह कौन कौन तरह के फंक्शन हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जैसे बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और मॉड्यूल्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी और इससे आप सभी को काफ़ी समझ आ जाएगा इस कंसेप्ट के बारे में। अपने इस नोट्स जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, ये आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ हम चलते हैं कि पाइथन लैंग्वेज क्या है और किसके द्वारा बनाई गई है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पाइथन लैंग्वेज डिवेल्प्ड बाय अ गाइडो वॉन रोसम, रिलीज कब की गई थी? 2091 फरवरी में। तो 20 फरवरी 91 में इसको रिलीज़ किया गया था। इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोल सकते हैं दीज डेज में। पाइथन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इन रिसेंट ईयर। इट इज़ यूज्ड इन एवरीथिंग। किस किस किन चीज़ों के लिए इसका यूज़ हम करते हैं, क्यों हम पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? तो मशीन लर्निंग, टू बिल्ड अ वेबसाइट and software testing. It can be used by a developers or non-developers. तो सभी के द्वारा इसका यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर हुई है। तो पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉपुलरली यूज्ड फॉर अ वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो अब इसके कुछ एक फीचर के बारे में हम देख लेते हैं। क्या है इसके फीचर? ईजी टू कोड, कोडिंग करने के लिए बहुत ईजी है। ये आप इसके बारे में देख लेना, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करती है और जो कि ईजिली इसकी जो सिंटैक्स है बहुत ईजी है, जिसको ईजिली समझ में आ जाते हैं। उसके बाद ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स का मतलब क्या है? फ्रीली अवेलेबल है। इसके लिए हमें कोई भी ज़्यादा क्या है कि हमें पैसे या फिर इसके लिए कोई भी हमें इसकी फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती। तो पाइथन इज़ ओपन सोर्स और फ्री, मीनिंग दैट आ सोर्स कोड इज़ फ्रीली अवेलेबल टू जनरल पब्लिक एट नो कॉस्ट। तो फ्री में मिल जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन सपोर्ट ऑल आप प्रेडिगम्स ऑफ ओप्स, ओप्स के जितने भी कंसेप्ट है इसमें चलाए जा सकते हैं, और इससे क्या हो जाती है और भी अधिक यूज़र फ्रेंडली हो जाती है। फोर्थ, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये कौन सी किस तरह की लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है जो आपके पाइथन है। फिफ्थ में चलते हैं, पोर्टेबल इन नेचर। जो जितने भी मैंने यहाँ पे देखे, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर ज़्यादा मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये इसी के बारे में बताया गया कि हाई लेवल लैंग्वेज है ये, और पोर्टेबल, इजीली हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको चला सकते हैं। यही पोर्टेबल का काम होता है। तो इसको मैं पूरी तरह से नहीं पढ़ रहा हूँ, आपने इसी तरह से अपने नोटबुक में इसको लिख लेना है। 6 नंबर पे चलते हैं, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। तो पाइथन कैसी है? इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है। क्यों? बिकॉज ईजिली इंटीग्रेटेड इन सी, सी प्लस प्लस और अदर लैंग्वेज के साथ ईजिली ये मैनेज हो जाती है, इंटीग्रेट की जा सकती है। 7 पे चलते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है? तो पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन ड्यूरिंग इंटरप्रेट। आपको इंटरप्रेटर तो पहले ही समझा लिया गया है कि ये इसमें क्या हम यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इसकी डिबगिंग चलती है। अगर किसी भी लाइन में एरर आता है तो जो डेवलपर है उसको इजीली पता लग जाता है कि ये वाली लाइन ही मैंने फोकस करना है। तो ये बहुत अच्छा इसका एक फीचर है। इसके बाद हमने बोला था
कि हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज सेट। सेट थ्योरी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि सेट थ्योरी क्या होता है। तो ये वेरिएबल की क्या है, जब हमने एक से अधिक स्टोर करने होते हैं। तो देखो, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन कॉल्ड एन एलिमेंट्स मेंबर्स ऑफ ए सेट। तो कुछ एक मेंबर का सेट, जब भी ग्रुप में कोई भी चीज़ होगी तो सेट होता है। देखो एग्जांपल क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्लेयर इन अ क्रिकेट टीम इज सेट। तो ये आपकी सेट की परिभाषा यहाँ पे होगी, और डेफिनेशन भी इसकी आप देख लो कि सेट इज यूज टू स्टोर अ मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल वेरिएबल। तो एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेट। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है सेट्स। तो इसके बारे में आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में आप देख लो किस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। कौन सा, एक रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में किस तरह से इसको हम देखते हैं, यहाँ पे ये दिखाया भी गया है किस तरह से हम लिखते हैं। तो इसके बारे में, रोस्टर फॉर्म, ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, पूरा एलिमेंट इसमें लिस्ट किया जाता है, सेपरेटेड बाय अ कॉमा, इनक्लोज बिटवीन क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको इनक्लोज किया जाता है जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। ये नीचे यहाँ पे दर्शाया गया है आपके सामने कि हम किस तरह से इसमें डिक्लेयर करेंगे, वो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार पढ़ लेना। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में हम किस तरह के इसको डिक्लेयर करेंगे, ए सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट हैव ए कॉमन प्रॉपर्टीज। सभी जो एलिमेंट्स होगी ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ के साथ हम इसमें देखेंगे। दिस प्रॉपर्टीज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट बिलोंग टू द सेट्स। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम लिखने की किस तरह से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखा गया है कि एस कर्ली ब्रैकेट लगेगा और एक्स कॉलन एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को पूरा आप देख लो, पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे इफ सेट एस, एस का एक सेट है, हैज़ ऑल द एलिमेंट विच आर इवन प्राइम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड। किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, सभी प्राइम नंबर को। तो जैसा कि हमने इसमें पहले सेट बिल्डर फॉर्म में बताया कि सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी रहेगी, तो यहाँ पे भी प्राइम नंबर के बारे में बताया है और इस तरह से इसको हम डिक्लेयर करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसके बाद चलते हैं। अब बारी आ गई है फंक्शन की। पाइथन के अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस का यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग आपके फंक्शंस हो गया, ऑपरेटर्स हो गए आपके, और आपके जो स्टेटमेंट्स है ये सभी यूज़ होती है, तो तभी आपकी प्रोग्रामिंग बनती है। तो फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में जान लो। तो फंक्शन इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट विच इज़ मेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। सेकंड, टू एग्जीक्यूट फंक्शन वी हैव टू कॉल इट इन द प्रोग्राम। तो फंक्शन को बनाया जाता है बट इसको कॉल करना ज़रूरी होता है जब अगर हमने प्रोग्राम में इसका यूज़ करना है। थर्ड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए लार्ज प्रोग्राम वी कैन राइट अ स्मॉल फंक्शन एज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अकम्प्लिश ए टास्क। तो ये है कि बहुत सारा प्रोग्राम लिखने के बजाय हम छोटे छोटे फंक्शन तैयार कर सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं, ताकि इससे क्या है हमारा टाइम भी बच जाता है और हम जल्दी अपनी एग्जीक्यूशन कर लेते हैं प्रोग्राम की। फोर्थ, वंस रिटन ए फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज इन अदर प्रोग्राम एज लाइब्रेरी फंक्शन। तो एक बार फंक्शन हमने लिख लिया, दूसरे प्रोग्राम में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे टाइम को बचाता है। तो कौन कौन से फंक्शंस हम देखते हैं। बिल्ट इन फंक्शन, जो कि पहले से ही प्रोग्राम में इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद मॉड्यूल्स होते हैं जो कि आपके प्रोग्रामिंग में भी हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और यूज़र डिफाइन, जो यूज़र खुद डिफाइन करता है अपनी ओर से, कुछ एक फंक्शन ऐसे भी होते हैं। तो बिल्ड इन फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं बिल्ड इन फंक्शन। तो ये है हमारे पास। तो दीज आर द फंक्शन which are predefined in a Python, we have to just call them and to use। ये पहले से इंस्टॉल होते हैं। तो फंक्शन मेक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
efficient or provide a structure to language. C. Python has a many built-in function which make a programming easy, fast and efficient. D में देख लो कि they always recite a standard library and we need not to import any module to use them. हमें इसके लिए कोई एक स्पेशल मॉड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पहले से इंस्टॉल होते हैं जिसको कि हमें सिर्फ कॉल करना होता है और ये हमारे पास प्रोग्राम में यूज़ हो जाते हैं. तो ये विद एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिखाया गया है कि इनपुट फंक्शन हम कैसे करेंगे. तो यहाँ पे दिखाया गया है. तो दिस फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट के लिए हम इसका यूज़ करेंगे और इसका किस तरह से ई करके यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नेम लिखिएगी. हम नेम लिखा इक्वल टू इनपुट दिया. इनपुट में क्या है, एंटर यूर नेम. आपने इनपुट में नाम एंटर किया. इनपुट फंक्शन के लिए हम इसका यूज़ करेंगे नेम इक्वल टू इनपुट. तो ये इनपुट फंक्शन कॉल हो जाएगा जो प्री इंस्टॉल है. उसी तरह से EVAL सेकेंड नंबर पे eval फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज यूज टू इवेल्युएट द वैल्यू को. जब हमने इवेल्युएट करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, EVAL का फंक्शन का. और उसी तरह से डिक्लेरेशन के बारे में जो फॉर यहाँ पे EG करके बताया गया, इस तरह से हम इसको लिखेंगे. तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास इसी तरह से रहेगी. अब यहाँ पे MIN फंक्शन के बारे में हम देख लेते हैं. ये किस लिए यूज़ होता है, दिस फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू को जब हमने निकालना होगा तो हम MIN मिनिमम का यूज़ करेंगे और मैक्सिमम क्या है, लार्जेस्ट बिगेस्ट वैल्यू को के लिए. और ABS फंक्शन फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे इसका यूज़ कब करेंगे, दिस फंक्शन रिटर्न अ एब्सोल्यूट वैल्यू एनी इंटीजर विच ऑलवेज पॉजिटिव. तो यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से हम डिक्लेयर करेंगे. तो मिनिमम सबसे टॉप पे है और उसी तरह से मैक्सिमम ABS और ये आपका जो ABS फंक्शन है किस तरह से इसको डिक्लेयर करेंगे. तो डायरेक्टली हम इसमें लिख लेंगे. तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया है. तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 6 पे, टाइप फंक्शन. टाइप अगर हमने दिस टाइप फंक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनी वैल्यू और वेरिएबल के टाइप के बारे में जानने के लिए. और LEN लेंथ. तो जो आपने स्ट्रिंग में अगर लेंथ कोई आपने दी है उसका पता करना है तो LEN फंक्शन का यूज़ करेंगे. राउंड फंक्शन का यूज़ हम कब करेंगे, रिटर्न और राउंडेड नंबर ऑफ गिवन नंबर अप टू गिवन पोजीशन, जहाँ तक आपने जाना है. तो अगर आपने ये फंक्शन यूज़ करना है तो ये रहेगा आपके पास. और इसको लिखने का तरीका किस तरह से रहेगा वो आपके सामने इस यहाँ पे इमेज में दिखाया है. हर एक के लिखने का किस तरह से सिंटैक्स रहेगा वो आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं. तो इसका आपने अपने पास नोट भी बना देने हैं. और सेकंड नंबर पे आप चलते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं. तो मॉड्यूल के बारे में पढ़ते हैं कि पाइथन के अगर मॉड्यूल की आएगी तो वो क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूल इज़ ए .py क्या है, पाइथन की एक्सटेंशन फाइल हम इसको बोल सकते हैं. ये भी कई बार पूछा जाता है. तो एक्सटेंशन फाइल विच कंटेन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड वेरिएबल्स. सेकेंड, तो मॉड्यूल इज अ सिंपल पाइथन फाइल्स. क्या होते हैं मॉड्यूल्स, पाइथन फाइल्स होती है जो कि उसमें इंस्टॉल होती है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं. थर्ड, व्हेन वी डिवाइडेड ए प्रोग्राम इन मॉड्यूल्स, छोटे छोटे प्रोग्राम जब हम इसको करते हैं, देन ईच मॉड्यूल कैन कंटेन अ फंक्शन जो कि हमने इससे पहले पढ़ लिया है कि फंक्शन क्या है. हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको कभी भी रिकॉल हम दोबारा से कर सकते हैं. एंड फंक्शन एंड वेरिएबल्स एंड ईच फंक्शन इज मेड फॉर ए स्पेसिफिक टास्क. तो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इसको बनाया जाता है. फोर्थ, वंस रिटन कोड इन अ मॉड्यूल कैन बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम. तो अब इसी बात है, मॉड्यूल भी आपका एक तरह का प्रोग्राम ही होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. 5, वी कैन इम्पोर्ट दोज मॉड्यूल इन एनी प्रोग्राम एंड वी कैन यूज़ द फंक्शन के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. तो कहीं से भी हम
इसको ला सकते हैं और कहीं भी अदर प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो अब कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं कि जो हम यूज़र खुद डिफाइन करता है अपनी ओर से, तो उसको क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। सबसे पहले इसको देखो, फर्स्ट में दीज आर द फंक्शन विच आर मेड बाय यूज़र एज पर द रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है यूज़र के अकॉर्डिंग। जो डेवलपर होता है अगर वो अपनी ओर से कोई नई लाइन बना रहा है तो क्या यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा, यूज़र के लिए डिफाइन किया होगा। सेकंड, फंक्शन इज काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट विच आर रिटन फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। तो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अगर यूज़र की कोई और डिमांड होगी जिसके लिए हमें नए फंक्शंस को बनाना पड़ता है तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा, जो कि आपकी लाइब्रेरी में इंस्टॉल नहीं होता। तो उसके लिए क्या है, ऐसे फंक्शन भी बनाए जा सकते हैं। ओके। थर्ड देखो, वी कैन यूज़ देम इन एनी पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम बाय कॉलिंग देम। ये तो फंक्शन के साथ भी होता है, जब आपने फंक्शन कोई बनाया होता है तो जब तक आपने कॉल की नहीं किया तब तक वो आपके लैंग्वेज में या प्रोग्राम में वो आ नहीं सकता। फोर्थ, DEF कीवर्ड इज यूज टू मेक यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। जब हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन की ओर से हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या DEF कीवर्ड का यूज़ होना ज़रूरी है, तभी वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में आएगा। अदरवाइज उसमें क्या है, एरर आ सकता है, शो आउट हो जाएगा आपके पास। ओके। तो ये हमारे पास जो है आपका ये टॉपिक है यहाँ पे कवर हो गया, आपको ये अच्छी तरह से समझा लिया गया है जितना भी, और विद नोट्स के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है मुझे ये मालूम है। तो आप अपना लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।